नमस्कार दोस्तों हमारी एक राष्ट्रीय प्रवृत्ति है, राष्ट्रीय स्वभाव है, उसका भी आज जिक्र कर लेते हैं। और वो स्वभाव क्या है? अगर आप गौर से देखेंगे तो जो बहस की जो एक मुद्रा है कि हर बात को बहस का मुद्दा बनाना, ये भी हमारा एक राष्ट्रीय शगल बन गया है। और ये प्रवृत्ति सी बनती जा रही है कि बहस कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। और जब भी बहस की बात चलती है तो उस वक्त दो लतीफ़े भी आजकल बड़े प्रचलित हैं। एक तो ये है कि बच्चे ने पूछा पिता से कि पापा, ये यूक्रेन और रूस जो है इतने महीनों से लगातार लड़े जा रहे हैं, आखिर हथियारों की भी कोई सीमा होती होगी। कितने हथियार हैं इनके पास जो लगातार इतने हथियार एक दूसरे की बर्बादी पर नष्ट कर रहे हैं, और फिर भी न थकने का नाम लेते हैं और ना ही इनके हथियारों के भंडार समाप्त हो रहे हैं। और इनके पास अभी भी इतनी ज़्यादा सामर्थ्य है हथियारों की दृष्टि से कि ये इसको साल 6 महीने और आगे लंबा खींच सकते हैं। तो पिता ने फिर उसे समझाने के लिए मोटे तौर पे कहा कि बच्चे, ये हथियारों से थोड़ा ही होती है लड़ाई, ये तो बहस की लड़ाई है। बहस की लड़ाई लगातार चलती रहती है, इसलिए तुम घबराओ नहीं। ये बिल्कुल उसी मानिंद होती है जैसे एक बहस शुरू हुई और वो तब तक चलती रही जब तक दूसरी बहस जो है वो नया मुद्दा सामने नहीं आ जाता। और मित्रों, ये हकीकत भी है। बहरहाल दूसरा लतीफ़ा भी, उसका भी जिक्र कर लें। 2 का वादा किया था। दूसरा ये है कि जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होने के कगार पे आया, बहुत लंबा चला था, बहुत लंबा। हज़ारों और लाखों की संख्या में भी, कुछ एक देशों के, मित्र देशों के लाखों की संख्या में जो सैनिक थे वो इसमें शामिल हुए थे। कितने मारे गए इसका सही आंकड़ा आज भी मालूम नहीं है। और वो ख़बर, जब इतनी लंबी लड़ाई की ख़बर जब लखनऊ में हरम की बेगमों के पास पहुंची, तो उस वक्त हरम में ये होता था कि बेगमें तो बेचारी अंधकार में ही रह जाती थी। उनकी दुनिया सिर्फ हरम तक सीमित होती थी, बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। और उस वक्त बेगमों में आपस में गुफ्तगू हुई, वो भी एक इसी संदर्भ में प्रासंगिक लगती है कि एक बेगम दूसरी से कहती है कि इन मुँहों की ज़बान नहीं थकती लड़ते लड़ते। उन्हें लगता है कि जो लड़ाई है सिर्फ ज़बान से ही मुमकिन होती है। लेकिन मित्रों, ये वस्तुतः अब जैसे हालात हैं, जैसे हम एक मुद्दे को लेकर आजकल समान नागरिक संहिता पर उस मुद्दे को लेकर जितनी प्रखर बहस चल रही है, उस प्रखर बहस का इतना ज़्यादा शोर है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब किसी को भी भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, कोई भी ऐसा मुद्दा पुराना याद नहीं है, ना किसी को पर्यावरण याद है, ना कुछ और इससे कुछ हफ्ते पहले, कुछ सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री की जो अमेरिका यात्रा है उसको लेकर बहस जारी थी। बहुत सप्ताह उस बहस ने खींचे, लेकिन वो बहस तब जाकर समाप्त हुई जब नया मुद्दा सामने आ गया। और उससे पहले भी बीच में एक फ़िल्म के संवादों को लेकर लंबी बहस चली थी मित्रों, और उस फिल्म के संवादों पर बहस इतनी लंबी खींची, कुछ हफ्ते वो भी काट गई। और अब विशेषज्ञों का कहना है कि ये बहस तब तक चलेगी जब तक कोई नया मुद्दा उभर कर सामने नहीं आ जाता। जिस दिन आएगा उस दिन ये बहस भी समाप्त हो जाएगी। उस दिन किसी को समान नागरिक संहिता या समान अधिकार या अल्पसंख्यकों की बातें जो आज सूझ रही हैं तब नहीं सूझेंगी। मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ नई बहस की इंतज़ार में कितना ज़्यादा वक्त देश का, इस मुल्क का, इस अपने राष्ट्र का बर्बाद कर जाते हैं, अनायास ही, अनजाने में भी। तो ये बड़ा एक विचित्र मामला है जिसका अध्ययन अब लगता है कि जो समाज शास्त्री है उनको करना पड़ेगा कि ये कौन सी प्रवृत्ति है, कौन सा ऐसा जो डायनामिज़म है भीतर जो जाग पड़ता है और आदमी को लगातार बहस करने पर मजबूर करता है, और बहस भी दिशाहीन होती है। लेकिन मित्रों, उस बहस में सबसे बड़ी तकलीफ़देह बात यह है कि बहस से और कुछ संवरे या बिगड़े ना, कुछ संवरे या ना बिगड़े या ना संवरे,
लेकिन एक बात ज़रूर है कि भाषा की तमीज़, सभ्य संस्कार, सौहार्द के माहौल को तैयार करने की जो मशक्क़त है वो सारी की सारी बिल्कुल हाशिए पे सरक जाती है और हम लोग इन सारी सीमाओं को, सारी मर्यादाओं को भूलकर ऐसे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल हमारे प्रबुद्ध प्रवक्ता और प्रबुद्ध बुद्धिजीवी राजनेता करने लगे हैं, जिनसे ख़तरा है कि आने वाले दिनों में हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए वो अच्छे संस्कार तो छोड़कर नहीं जा सकते। शुक्रिया।